गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे। तो उसी क्रम में ये तीसरा क्वेश्चन है जिसको हम आज सोल्व करेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम पढ़ लेते हैं। निम्न सूचनाओं के आधार पर शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। देखिए, आपने जो फॉर्मेट पढ़ा था उसके अंदर सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी मकान का हमें सकल वार्षिक मूल्य निकालना होता है। उसके बाद जो नगरपालिका कर होता है उसका भुगतान करना होता है। उसके बाद जो हमारे पास मूल्य आता है उसे हम शुद्ध वार्षिक मूल्य कहते हैं। जो हमारा शुद्ध वार्षिक मूल्य है वह हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से नगरपालिका कर घटाकर प्राप्त करते हैं। तो जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसके 4 पॉइंट दिए गए हैं A, B, C और D, यानी अलग अलग दशाओं में आपसे वह शुद्ध मूल्य निकलवाना चाहता है। क्योंकि आपको पता है कि वार्षिक मूल्य ज्ञात करने की 4 विधियां हमारे पास हैं। तो अलग अलग कंडीशन अलग अलग सवाल में दी गई है। तो हम सबसे पहले जो ए पॉइंट है यानी जो तीसरे से थर्ड सवाल का ए भाग है उसको सोल्व करेंगे। देखिए, नगर पालिका ये है जो MV आप देख रहे हैं, ये है म्युनिसिपल वैल्यू यानी नगर पालिका मूल्य। ये दिया गया है सवाल में 60,000 रुपये। FR मतलब फेयर रेंट यानी उचित किराया, ये दिया गया है 75,000 रुपये। AR एक्चुअल रेंट यानी वास्तविक किराया, वह दिया गया है 69,000 रुपये। नगरपालिका मूल्य आपको पता है वह मूल्य होता है जो नगरपालिका ने निर्धारित किया है। फेयर रेंट उचित किराया, यह वह मूल्य होता है जो उस मोहल्ले में जिस मोहल्ले में आपका मकान है अन्य मकानों का मूल्य होगा, वह आपके मकान का फेयर रेंट यानी उचित मूल्य कहलाएगा। एक्चुअल रेंट यानी वास्तविक किराया या वास्तविक मूल्य, ये वह मूल्य होता है जो आप स्वयं अपने मकान का किराया ले रहे हैं या आप आयकर अधिकारी को बताते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहली कंडीशन अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें मानक किराया दिया गया है यानी स्टैंडर्ड रेंट। जब मानक किराया नहीं दिया जाता और ना ही सवाल में यह कहा जाता कि मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है, तो हम यह मानेंगे कि मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है। यानी ये हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात करने की पहली कंडीशन का सवाल है जब मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता। तो किराया नियंत्रण अधिनियम लागू न होने पर हमने पढ़ा था कि जो तीनों मूल्यों में सबसे अधिक होगा वह मकान का सकल वार्षिक मूल्य होगा। तीनों मूल्यों में सबसे अधिक 75,000 रुपये मूल्य है, तो सबसे अधिक जो है उसे ही कहेंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यानी जो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई है वो 75,000 रुपये आई है। सवाल में आप देखें, नगरपालिका जो टैक्स दिया गया है, म्युनिसिपल टैक्स जिसे हम कहते हैं, वह 6,000 रुपये दिया गया है। 6,000 रुपये 75,000 रुपये में से हम घटाएंगे। 6,000 रुपये घटाने के बाद जो हमारे पास 69,000 यानी 69,000 रुपये हमें प्राप्त हुआ है, यह मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य यानी नेट एनुअल वैल्यू होगा। देखिए, पहली जो जो पॉइंट था, जो पहला क्वेश्चन था थर्ड सवाल का, तो वह हमने सोल्व कर दिया है। अब हम B पॉइंट पे चलेंगे। देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का B पॉइंट देखेंगे। B पॉइंट में नगरपालिका मूल्य बताया है 48,000 रुपये, उचित किराया बताया है 60,000 रुपये, वास्तविक किराया बताया है 54,000 रुपये और मानक किराया बताया है 72,000 रुपये। देखिए, जो इससे पहला आपने सवाल किया यानी A पॉइंट किया आपने थर्ड क्वेश्चन का, उसमें मानक किराया नहीं था। जिस सवाल में
मानक किराया नहीं होता या किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत को मकान है या नहीं है, यह नहीं बताया जाता, उस सवाल में हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जिस सवाल में मानक किराया दिया हुआ नहीं होता या किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मकान है या नहीं है, ये नहीं बताया जाता, तो उस सवाल में हम तीनों मूल्यों में जो सबसे अधिक मूल्य होता है उसको वार्षिक मूल्य मान लेते हैं, सकल वार्षिक मूल्य। और जिस सवाल में या तो बताया गया हो कि मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है या उसमें मानक किराया दिया गया हो, दोनों में से कोई सी भी बात हो, क्योंकि मानक किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जो मकान होता है केवल उस मकान का होता है। यदि मानक किराया दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है, जैसे इस सवाल में मानक किराया दिया गया है। तो यानी जो हमारा बी पॉइंट है थर्ड क्वेश्चन का, ये यह मानकर हल होगा कि सवाल जो मकान है हमारा उस पर मकान किराया नियंत्रण अधिनियम मकान पर लागू है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, नगरपालिका मूल्य जैसे हमें पता किया है अभी क्वेश्चन से 48,000 रुपये है, फेयर रेंट हमारा 60,000 है और एक्चुअल रेंट हमारा 54,000 रुपये है। तो इस सवाल में मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है ऐसा हमें मानना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया है स्टैंडर्ड रेंट मानक किराया जो उस मकान का होता है केवल जिस मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्चुअल रेंट है उसे हम फ़िलहाल के लिए छोड़ देंगे। नगरपालिका मूल्य म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट यानी उचित किराया, दोनों में जो अधिक है वह देखेंगे। दोनों में अधिक है 60,000 रुपये, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट संभावित किराया। अब हम इन दोनों में जो कम होगा वह देखेंगे। दोनों में जो कम है वो है 60,000। इस प्रकार हमारे मकान की जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई है वो 60,000 रुपये निकल कर आई है। 60,000 रुपये हमारे मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई। और नगरपालिका टैक्स सवाल में दिया गया है जो हमें लेस करना है 4,800 रुपये। 4,800 रुपये को हमने लेस कर दिया। 4,800 लेस करके हमारा आंसर आया है 55,200 रुपये। अब हम थर्ड क्वेश्चन की सी कंडीशन पर चलेंगे। सी कंडीशन में देखिए नगरपालिका मूल्य दिया गया है 36,000, उचित किराया मूल्य दिया गया है 45,000, वास्तविक किराया दिया गया है 40,000 और मानक किराया भी दिया गया है 42,000। अर्थात यह उसी टाइप का क्वेश्चन हुआ जिस टाइप का हमारा बी क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें भी मानक किराया था और इसमें भी मानक किराया है। यानी यह सवाल भी उस कंडीशन के अनुसार सोल्व होगा जिस कंडीशन में मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है। आइए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यू सवाल में 36,000 रुपये दी गई है, फेयर रेंट 45,000 रुपये है, एक्चुअल रेंट 40,000 रुपये है और स्टैंडर्ड रेंट यानी जो मानक किराया है जो किराया नियंत्रण अधिनियम वाले सवालों में दिया गया होता है वह 42,000 रुपये है। मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसे सवालों में हम एक्चुअल रेंट को छोड़ देंगे। एक्चुअल रेंट को हमने छोड़ दिया है। जब हम एक्चुअल रेंट को छोड़ेंगे तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में हाइयर यानी अधिक कौन है 45,000 रुपये, तो वह हुआ हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट की तुलना स्टैंडर्ड रेंट के साथ करेंगे, दोनों में जो कम है वो कितने रुपए है 42,000। तो इस प्रकार हमारी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई है वो 42,000 रुपये आई है। नगरपालिका जो टैक्स है वो क्वेश्चन में दिया गया है 3,600 रुपये। तो जो क्वेश्चन में 3,600 रुपये दिया गया है उसे हम लेस कर देंगे। उसे लेस करके हमारी नेट एनुअल वैल्यू 38,400 रुपये आई। तो थर्ड कंडीशन का जो हमारा सवाल था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम फोर्थ कंडीशन के क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए जो फोर्थ कंडीशन है हमारी, फोर्थ कंडीशन में नगरपालिका मूल्य दिया गया है 96,000,
उचित किराया मूल्य दिया गया है 1,16,000, वास्तविक किराया मूल्य दिया गया है 1,20,000 और मानक किराया यानी स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है 1,15,000। यानी जो हमारी बी और सी कंडीशन थी, ठीक उसी प्रकार का यह सवाल है, क्योंकि इसमें भी मानक किराया दिया गया है और उनमें भी मानक किराया दिया गया था। यानी हम ये मान लेंगे कि इस मकान पर भी किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वह दूसरी कंडीशन जो हमारी होती है कि मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम यदि लागू हो तो वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे, उस कंडीशन के अनुसार इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखिए, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में जो हमारा नगरपालिका मूल्य 96,000 है, फेयर रेंट हमारा 1,16,000 है, जो ये सब दिया गया है, इन दोनों में जो अधिक होगा हम उसे देखते हैं। आपको पहले से ही पता है जो एक्चुअल रेंट है उसे हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोनों में जो अधिक है वो 1,16,000 रुपये हुआ, उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में पहले से दिया गया था 1,15,000 रुपये, तो दोनों में जो कम हुआ वो 1,15,000 हुआ। यानी हमारी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वह 1,15,000 रुपये होनी चाहिए थी। लेकिन बट एक्चुअल रेट इज़ हायर, जो हमारा वास्तविक किराया है वो सबसे अधिक है। आपको मैंने तीसरी कंडीशन ये बताई थी कि अगर वास्तविक किराया हमारे द्वारा निकाले गए वार्षिक मूल्य से अधिक होगा तो उसको ही वार्षिक मूल्य माना जाएगा। देखिए, जो आपने इससे पहले क्वेश्चन सोल्व करे उनमें अगर हमारे द्वारा वार्षिक मूल्य 54,000 रुपये आ रहा था तो एक्चुअल रेंट हमारा 40,000 या 42,000 यानी जो भी था वो इससे कम था 54,000 से। तो हमने क्या माना था ग्रॉस एनुअल वैल्यू 54,000। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमने जो मूल्य निकाला है वो है निकाला है 1,15,000। दोनों में जो कम हुआ 1,15,000। लेकिन जो एक्चुअल रेंट सवाल में दिया गया है वो पहले ही क्या है, इससे ज़्यादा। तो यानी अगर हमारे द्वारा निकाले गए मूल्य से एक्चुअल रेंट ज़्यादा हो जाता है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट को ही माना जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी वो 1,20,000 रुपये होगी। 1,20,000 रुपये। अब इसमें से हम जो क्वेश्चन में दिया गया है नगरपालिका टैक्स वो घटा देंगे। नगरपालिका टैक्स सवाल में दिया गया होगा 9,600 रुपये। 9,600। जब हम 9,600 रुपये घटाएंगे तो 1,10,400 रुपये आएगा। ये 1,10,400 रुपये जो है ये हमारी कौन सी इनकम होगी, नेट एनुअल वैल्यू। तो हमें जो शुद्ध वार्षिक मूल्य निकालना था वो 4 कंडीशन के हमारे पास सवाल दिए गए थे। चारों कंडीशन के सवाल में ज्ञात करना था। चारों कंडीशन के सवाल को हमने हल कर दिया है। आप देख लें, समझ लें, फिर भी कोई परेशानी हो तो संपर्क कर लें।